नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान जो खुद एक आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, अब वो दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कई सारे स्टेप ले रहा है। हाल में ही पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में 4 बड़ी टेररिज्म कमेटी को हेड करने की मांग की थी, लेकिन फाइनली उसे एक कम महत्व वाली कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वह भी सिर्फ तालिबान से रिलेटेड 188 सेक्शन कमेटी का। बाकी 3 अत्यंत प्रभावशाली कमेटियों पर पाकिस्तान का दावा खारिज कर दिया गया। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, रशिया और चाइना है, जिनके पास वीटो पावर होती है। इसके अलावा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनका टर्म बस 2 साल का होता है। अगर आपको याद हो तो भारत भी 2021-22 में 2 साल के लिए यूएनएससी का मेंबर था, और यूएनएससी में मेंबर होने के कई फायदे भी होते हैं। आपको बहुत सारी कमेटी को हेड करना होता है, और पाकिस्तान ने भी इसी अधिकार के तहत अपनी 4 कमेटियों को हेड करने की मांग की थी। जब पाकिस्तान 2025 के स्टार्टिंग में जनवरी 1 को ऑफिशियल नॉन परमानेंट मेंबर बना, तो पाकिस्तान ने कहा था कि हम यूएनएससी के 4 पैनल को हेड करना चाहते हैं। पाकिस्तान की रणनीति बिल्कुल साफ है, वह खुद को एक आतंकवाद पीड़ित देश के रूप में पेश कर दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह आतंकवाद में लड़ने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी मकसद से उसने यूएनएससी में जिन 4 कमेटियों को हेड करने का अनुरोध किया था, उसमें पहली कमेटी है 1267 सेंसन कमेटी, यह आईएसआई और अलकायदा से रिलेटेड है। फिर दूसरी कमेटी है 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये कमेटी आतंकवाद के खिलाफ यूएनएससी के रेजुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाती है। फिर आती है तीसरी कमेटी, जिसका नाम है 1450 कमेटी। ये कमेटी हथियारों के प्रसार को रोकने से संबंधित खास तौर पर नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए काम करती है। फिर आती है चौथी कमेटी 1988 सेंसन कमेटी, ये बेसिकली तालिबान स्पेसिफिक कमेटी है, जिसका चेयरमैन हाल में ही पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान चाहता था कि इन कमेटियों को हेड करके वो अपनी छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आतंकवाद से लड़ने वाले देश के रूप में स्थापित कर ले, लेकिन इसका असली उद्देश्य दुनिया की आंखों में धूल झोंकना था। तीनों इंपॉर्टेंट कमेटी के चेयर पद से पाकिस्तान को बाहर रखने के कई ठोस कारण थे। पहला कारण है आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का खराब रिकॉर्ड। लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की सरजमी पर पनाह मिलती है। दूसरा कारण था भारत की सक्रिय कूटनीति। भारत ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की भूमिका के खिलाफ जमकर लॉबिंग की, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह आगाह किया कि अगर पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी दी गई तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मजाक होगा। तीसरा रीजन है पश्चिमी देशों की आलोचना। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने पहले ही पाकिस्तान के डुअल रोल पर सवाल उठाते रहे हैं। एक तरफ वो आतंकवाद के शिकार होने की बात करता है, और दूसरी तरफ आतंकियों को पनाह भी देता है। पाकिस्तान को केवल 1988 सेंसन कमेटी की चेयरमैन दी गई है, कि तालिबान पर फोकस है। ये कमेटी ना तो व्यापक आतंकवादी संगठनों से संबंधित है, और ना ही इसमें रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता। का क्षेत्रफल केवल अफगानिस्तान तक ही है। यह केवल प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य ही करती है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तान बाकी 3 कमेटियों को हेड करता तो वो खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश करता। यह दुनिया में गलत संदेश जाता कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ रहा है, जबकि वो खुद उसका पोषण करता है।